नमस्कार साथियों, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर रैंकिंग टेस्ट का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पहले इस कॉन्सेप्ट को किया था और उसमें क्या क्या अप्रोच आने वाली है वो किया था और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हमने क्लियर किया था। आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और जो आगे के क्वेश्चन हैं आप देखते हैं उनको आप कैसे कर सकते हैं, वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, तो उनको लेकर आए हैं जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं कि आज किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन वही है, कुछ इसमें थोड़ा वो चेंजेस रहेगा। ठीक है, वो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और अच्छे के लिए तो और क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो इसमें देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से, ठीक है, सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का स्थान अंक से 17वां है तो सुरेश की परम से स्थिति बताइए क्या है। ठीक है, तो अशोक सुरेश कौन है यहाँ पे? सुरेश जो है अशोक से 7 स्थान आगे है। तो ये अशोक है यहाँ पे, इससे 7 स्थान आगे, इससे अशोक से की बात कर रहा है तो अशोक को लेना है। तो इससे स्थान आगे कितने हैं? यहाँ पे 6 आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इससे आगे कितने हैं? 6, यानी अशोक से 7 स्थान आगे है। तो 6 7 हो गई, 1 2 अशोक, क्योंकि अशोक से बोला है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अशोक को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है सुरेश है। ठीक है, तो अशोक का अंक से कौन सा स्थान है और टोटल कितने हैं? अच्छी बात यह है कि इसमें टोटल भी दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो अंक से कौन सा स्थान है इसका? अगर हम यहां से देखेंगे तो इसका स्थान है 17वां। ठीक है, तो इसका 17वां है और ये कितने हैं आगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आगे हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? इधर से इसका स्थान हो जाएगा ये, ठीक है, 17 और 7 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 और 7 24 हो जाएगा। अब कितने बचे हुए हैं हमारे पास? टोटल है यहाँ पे 39। ठीक है, तो जब ये 24 है तो इससे आगे कितने होंगे? 23 होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 23। तो 23 अगर इसमें से हम घटा लेते हैं तो कितना बचेगा? 16। क्लियर है? तो इससे आगे 23 है। तो सुरेश का जो शुरू से यहाँ पे किसके स्थान बताना है हमें? सुरेश का प्रारंभ से क्या स्थान है? ठीक है, सुरेश का प्रारंभ से स्थिति क्या है? तो सुरेश की प्रारंभ से स्थिति क्या हो जाएगी? 16 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने देखा यहां से क्या है, सुरेश जो है अशोक से 7 स्थान आगे है तो अशोक को काउंट करना है। ठीक है, तो 7 स्थान आगे है तो यानी 1 to 7 यहाँ हो गया, तो इससे आगे है ये, तो यहाँ पे है। तो इधर से अशोक का स्थान क्या था? 17। और अशोक से आगे कितने हैं? यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन दोनों के बीच में 6, क्योंकि इससे आगे, ठीक है, अशोक से 7 स्थान आगे है। ठीक है, तो 7 अशोक को काउंट करेंगे, 7 स्थान लेंगे, उससे आगे की स्थान लेना है। तो यहाँ पे कौन है? सुरेश है। टोटल कितने हैं? 39। कितने हैं? 39 हैं। तो आगे से उसका स्थान बताना है, तो आगे से स्थान क्या हो जाएगा? हमने क्या किया है, टोटल 39 है तो इसका स्थान 17 और 7 24 हुआ। तो यानी इधर सुरेश से इधर पीछे की साइड में 23 हैं, तो आगे कितने बचेंगे? तो 23 को हमने टोटल में से माइनस कर लिया है, तो कितना बचेगा? 16। ठीक है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। सुधीर का ऊपर से क्या स्थान है? 7वां, और नीचे से क्या स्थान है? 28वां। तो टोटल कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो क्या पूछे हैं कक्षा में कितने छात्र हैं? तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, इनको कितना आ जाएगा? 28 और 7 35 आ जाएगा, और एक घटा देंगे, 28 और 7 कितना आएगा? 35। ठीक है, और एक क्यों घटाएंगे? क्योंकि एक ही व्यक्ति का स्थान 2 बार दिया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब एक ही व्यक्ति का स्थान 2 बार दिया होगा तो दोनों को प्लस करेंगे और एक माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 34। तो आंसर क्या होगा? ए इसका। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है। यदि एक सिरे से गिनने पर पंक्ति में आपका स्थान 9वां है, दूसरे सिरे से गिनने पर 11वां है, तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी रहने वाली है? बताओ कितनी होगी? क्लियर? आगे से क्या है? 9वां है, नीचे से क्या है? 11वां है, तो कितना हो जाएगा? दोनों की जोड़ेंगे, क्या आएगा? दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा? 20 है, -1 करेंगे तो क्या आएगा? 19वां।
ठीक है, टोटल कितने आ जाएंगे, 19 आ जाएंगे, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 31 छात्रों की कक्षा में अरुण 17वें स्थान पर है कक्षा में, यानी अरुण 17वें स्थान पर है कक्षा में, तो इसका मतलब कहां से है, वो आगे से है। कहां से है, आगे से है। ठीक है, तो अंत से उसकी स्थिति बताओ। अब क्या करेंगे हम, कितना है, 17वें स्थान पर है, तो एक माइनस कर लेंगे। मैंने आपको ये बताया था इसमें टोटल, ठीक है, x प्लस वाई माइनस 1, आप इससे भी कर सकते हैं। t क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, x आगे से स्थान, y पीछे से स्थान, -1। अगर आपको इसकी नीड नहीं है, वैसे ही समझ सकते हैं हम। टोटल कितने हैं, 31 हैं, और अरुण का स्थान क्या है कक्षा में, 17वां है, तो अब एक माइनस कर लेंगे तो 16 बचेंगे, तो 16 को क्या कर लेंगे हम, इसमें से 31 में से घटा लेंगे, तो क्या आएगा, 15 आएगा, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों से 7वें स्थान पर है, तो दोनों को प्लस करेंगे, कितने पेड़ है, एक माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 45 छात्रों की कक्षा में नेहा का प्रारंभ से क्या स्थान है, 15वां स्थान है। अंतिम छोर से उसका स्थान क्या है, अंतिम, तो अंतिम छोर से उसका रैंक क्या है। टोटल कितने हैं, 45 से, प्रारंभ से स्थान 15वां है, तो क्या करना है, 45 में से कितना माइनस करें, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे, शुरू से स्थान आखिर से स्थान, फिर -1 कर देंगे, तो एक माइनस कर लो, उसमें से कितना आ जाएगा, 14, तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 31 आंसर रहने वाले हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वां है, कहां से, बाएं से 17वां है, दाएं से 22वां है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, दोनों को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, तो जल्दी से बताओ क्या आने वाला है। ठीक है, दोनों को करेंगे तो 39 आएगा, 39 माइनस 1 तो 38 आंसर हो जाएगा। इसका कितना होगा, 38, यानी डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक पंक्ति में 45 वृक्ष है, नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या है। ठीक है, तो दाएं से क्या है, 20वां है, बाएं से बताना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से एक माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 19 आएगा, और फिर क्या करेंगे, 45 में से इसको माइनस कर लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे 2, यानी 26 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, राजू सबसे ऊपर से 10वां है, रवि सबसे नीचे से 21वां है, दोनों के बीच में 3 छात्र हैं, तो कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, तो राजू ऊपर से क्या है, 10वां है, और नीचे से, ठीक है, ये ऊपर से क्या है, राजू 10वां है, ठीक है, नीचे से रवि क्या है, ये 21वां है। ठीक है, तो दोनों के बीच कितने छात्र हैं, 3 छात्र हैं। क्लियर, तो क्या है, टोटल कितने हैं, तो सबको प्लस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 31। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 34 हो जाएगा, तो क्या आंसर होगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, रमेश 33 छात्रों की कक्षा में 13वां है, सुरेश के नीचे 5 छात्र हैं, रमेश और सुरेश के मध्य कितने छात्र हैं, 33 छात्र हैं टोटल, कक्षा में 13वां है रमेश। ठीक है, कक्षा में 13वां है, ठीक है रमेश, सुरेश के नीचे 5 छात्र हैं, सुरेश यहां पर हैं, इसके नीचे 5 छात्र, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 हैं इसके नीचे। ठीक है, तो दोनों के मध्य में कितने हैं, तो इसके नीचे 5 हैं, तो ये किसका, इधर से क्या स्थान हो गया, इसका छठा हो गया। तो क्या करेंगे, टोटल कितने हैं, 33 हैं। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 19, दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 14, तो 14 आंसर रहने वाला है। तो कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में सुरेश और रमेश के मध्य में कितने हैं, यहाँ पे 14 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, कक्षा में राजन ने 11वां स्थान प्राप्त किया है, और वह उत्तीर्ण, ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों की कक्षा में नीचे से 31वें स्थान पर है, 3 छात्र परीक्षा नहीं देते हैं, तो तथा एक अनुत्तीर्ण
एक छात्र अनुत्तीर्ण हो जाता है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, कक्षा में राजन का क्या स्थान है? 11वां है। वह उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से 31वें स्थान पर है। ठीक है, नीचे से क्या है वो 31वें स्थान पर है उत्तीर्ण छात्रों की सूची में। ठीक है, जो जितने भी पास हैं उसमें 31वें स्थान पर है। ठीक है, 3 छात्र क्या है? परीक्षा नहीं देते हैं और 1 छात्र क्या है? अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो क्या होगा ये दोनों को, क्योंकि 11वां स्थान प्राप्त किया है और उत्तीर्ण छात्रों की कक्षा में कितना है? वो 31वें स्थान पर है। तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 11वां स्थान इसका प्राप्त किया है कक्षा में। ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों में नीचे से वो क्या है? 31वें स्थान पर है। तो टोटल इन दोनों को क्या करेंगे? एक अनुत्तीर्ण हुआ है और 4 ने परीक्षा नहीं दी है, तो ये हमारे पास क्या कितना हो जाएगा? 41। और फिर क्या करना है हमें? 41 में अगर हम कितना +4 करेंगे तो कितना आना चाहिए? 45। तो 11 का आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? 45। ठीक है, तो 45 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 45 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे के छोर से 17वां है। ठीक है, मनु क्या है? नीचे से 17वां है। श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है। ठीक है, मनु नीचे से 7वां है। ये कौन है? मनु है, नीचे से 7वां है। श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है। मनु से 10 स्थान ऊपर। ठीक है, तो यहां से हम 10 स्थान बना लेंगे। तो यहाँ पे कौन है? श्रेयस है। तो इसका मतलब क्या है? 10 स्थान देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 और एक 9 और एक ये 10, तो इसको काउंट करने हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? 10 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 10। इसको काउंट करिए, क्योंकि इसने कहा है कि शेष मनु से तो उसको काउंट करना है। ठीक है, 10 स्थान ऊपर, 10वां स्थान नहीं है, 10 स्थान ऊपर आगे लेना है। ठीक है, तो यदि श्रेय ऊपर से की छोर से 18वां है। ठीक है, श्रेय ऊपर की छोर से 18वां है, तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं? ऊपर से कहाँ है? ये 18वां है। ठीक है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं? तो कितने हो जाएंगे? ये 7वां है, तो ये कितने हैं? 7वां है, तो 9 इनके बीच में होंगे, 7। ठीक है, 18, 9 और 7, इन सबको हम प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 और 9 27, 27 और 7 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 34। एक क्या नहीं, मनु नीचे से 7वां है। मनु श्रेयस से 10 स्थान ऊपर है। यदि श्रेयस का स्थान ऊपर से 8वां है। ठीक है, श्रेयस का स्थान ऊपर से कितना है? सॉरी, मैंने यहाँ पे 18 ले लिया, कितना है? 8वां है। तो इन सबको हम प्लस करेंगे। 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17 और 7 24 हो जाएगा। तो आंसर क्या रहने वाला है? क्या रहने वाला है? यहाँ पे 24 आएगा। ऊपर से क्या? ठीक है, ऊपर से क्या है? शेष का 8वां स्थान है, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? टोटल हमारे पास 24 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या दिया है। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं से 9वीं है। कमला बाएं से 9वें स्थान पर है। ठीक है, वीना दाएं से 16वें स्थान पर है। यदि वे आपस में, ठीक है, यदि आपस में अपनी स्थिति बदल ले। अब देखो यहाँ क्या चेंज करने वाला आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब तक तो क्या था कि शुरू से स्थान, आखिर से स्थान। ठीक है, और फिर उनके बीच में है, तो उन सबको प्लस करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या तो इसमें क्या है यहाँ पे कि दोनों का स्थान दिया हुआ है, एक का आगे से और एक का पीछे से स्थान दिया हुआ है। तो आपको उसमें करना क्या है? ठीक है, वो देख लेते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है कि आगे से स्थान और पीछे स्थान दिया, उसके बाद क्या है? स्थान बदल जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्थान बदल लेते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का स्थान जिस साइड से इसमें दिया हुआ है उसी साइड से फिर से देगा। जैसे ये कौन है? यहाँ पे कमला है, ये बाएं से इसका स्थान दिया हुआ था,
तो कमला का स्थान ही वो फिर बाएं से दे सकता है, अब वो जहां पे है। या फिर वीना का स्थान 16 है नीचे से, तो फिर जब वो यहाँ पे आ जाएगी तो फिर उसी का स्थान उससे दे सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे पास एक ही व्यक्ति के 2 स्थान आ जाएंगे, उससे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, यानी कुल कितने छात्र हैं। फिर आप किसी का भी स्थान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर से कमला 9वीं है, दाएं से वीना 16वीं है, तो आपस में स्थिति बदल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कमला ये आ गई और वीना ये आ गई। ठीक है, तो क्या बोला है, तो कमला बाएं से स्थान बदलने के बाद क्या होगा, 25वीं हो जाती है। तो कमला कहाँ है, इधर से ही है, तो ये कौन सा स्थान हो गया, 25वां होगा। जब एक ही व्यक्ति का स्थान, ठीक है, तो क्योंकि वीना यहाँ आ गई, तो एक ही व्यक्ति का स्थान जब 2 बार है तो कुल नंबर, टोटल नंबर आप निकाल लेंगे। ठीक है, क्या आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 25 और ये 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे 41, और -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या करेंगे, 25 और 16 और यहाँ पे -1, क्योंकि एक ही व्यक्ति का स्थान क्या होगा, क्योंकि ये वाला स्थान नीचे से भी हो गया और ऊपर से भी हो गया। ठीक है, व्यक्ति तो अलग अलग हो गए, पहले यहाँ पे कमला थी, यहाँ पे वीना थी, वीना यहाँ आ गई, कमला यहाँ आ गई, लेकिन ये जो स्थान है, स्थान एक ही है, तो दोनों को प्लस करेंगे और -1 कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद उसमें कुछ नहीं, तो ये हमारे पास आंसर क्या होगा, सी आ जाएगा। ठीक है, वो ये भी पूछ सकता है कि जैसे कमला यहाँ पे आ गई, उसने पूछ लिया टोटल नंबर, तो वो आंसर निकालना आसान है। अगर वो पूछ ले कि कमला का स्थान ये दे दिया, तो वीना का नीचे से स्थान क्या है, अब क्या है, वीना का नीचे से स्थान क्या है, तो वो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें उससे क्योंकि टोटल नंबर आ गया तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो भी इजीली हमारे पास आ जाएगा। देखते हैं पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एक बस स्टॉप पर पंक्ति में ए बाएं से 7वां है, ए बाएं से 7वां, बाएं यानी लेफ्ट साइड से इधर से आ जाएगा। बी दाएं से 9वां है। ठीक है, आपस में स्थान बदल लेते हैं, ए बाएं से 11वां हो जाता है। देखो ए का फिर से स्थान दे गया, लेकिन ए यहाँ पे रहे, तो ये वाला स्थान नीचे से तो 11वां है, वो पीछे से क्या है, 9वें स्थान पर है। तो कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं, तो क्या करेंगे हम, दोनों को प्लस कर दो, -1 कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 19 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है, 5 वस्तुएं के एल पी आर ओ टी एक के ऊपर एक रखी गई हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में के टी के तुरंत ऊपर है, के, ठीक है, टी के तुरंत ऊपर है। ठीक है, और पी आर के तुरंत के टी के तुरंत ऊपर है और आर के नीचे। ठीक है, आर के नीचे, के टी के ऊपर है और आर के तुरंत नीचे है, तो 3 तो ये हो गए। ठीक है, एल पी से तुरंत ऊपर है लेकिन टी से तुरंत नीचे है, तो टी से तुरंत नीचे एल है और एल कहाँ है, पी से ऊपर है। तो नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, तो नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, यहाँ पे एल आ जाएगा, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते क्या है, 6 कुर्सियां जे के पी आर एस और टी एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में है। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं, तो ये कंपेयर वाले क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में भी हमने किए थे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में है। आर केवल पी और एस से ऊपर है, आर कहाँ है, पी और एस से ऊपर है। ठीक है, तो एस और आर, सॉरी, आर पी और एस से ऊपर है, तो एस ऊपर भी हो सकता है और पी नीचे भी हो सकता है, पी ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, लेकिन दोनों आर से नीचे हैं। ठीक है, जे और एस के बीच 4 कुर्सियां हैं। अब जे और एस के बीच 4 कुर्सियां हैं, तो 1 2 3
और ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। के पी से 3 स्थान ऊपर है। यदि हम कुर्सियों को नीचे जे और एस के बीच 4 कुर्सियां हैं तो 4 कुर्सियां तब आएंगी जब यहाँ पे एस नीचे होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कितने हैं यहाँ पे टोटल, क्योंकि 6 हैं। 6 होंगे तो एस नीचे आएगा, क्योंकि आर के नीचे है तो यहाँ पे होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो 4 कहाँ होगा, एस नीचे होगा, पी ऊपर होगा, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा। के पी से 3 स्थान ऊपर है। के पी से बोल रहा है तो उसको काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3, तो के कहाँ है, के यहाँ पर है, कौन बचा हुआ है अब, ठीक है। तो जे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बताना है, तो यदि हम कुर्सियों को नीचे से ऊपर तक वर्णमाला के क्रम में रखें, किसके क्रम में, वर्णमाला के क्रम में रखें, ठीक है। तो जे को छोड़कर, किसको, जे को छोड़कर कितनी कुर्सियों के स्थान बदल जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या आएगा पहले, ठीक है। तो जे तो ऊपर आ गया यहाँ पे, तो उस पर क्या आएगा, पी आर एस टी जे, और आपका यहाँ पे क्या आएगा, टी है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टी आएगा। ये इसको चेंज कर दो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के पी से 3 स्थान ऊपर है तो के यहाँ आ जाएगा और टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास इनका ऑर्डर। अब क्या लगाना है, इनको अल्फाबेटिकली लगाना है, ठीक है। वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, पहले यहाँ पे जे को छोड़कर, तो जे को नहीं लेना है, ठीक है। तो उसको देखते हैं क्या आएगा। जे तो नहीं आएगा, तो जे के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास के आएगा, उसके बाद, ठीक है। कहाँ से लगाना है हमें, नीचे से ऊपर लगाना है, तो पहले के आ जाएगा, के, ठीक है। फिर आएगा एल, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास के आ जाएगा, के बाद क्या आएगा, पी आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, पी क्यू आर आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, फिर टी आएगा, जे एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। तो कितनों के स्थान यहाँ पे, जे को छोड़कर कितनी कुर्सियों का स्थान बदल जाएगा, तो किस किस का बदला है यहाँ पे, 1 और 2, ठीक है। और यहाँ पे पी और आर का नहीं बदला है, तो किसका बदला है, 3 का बदला है। जे को नहीं देखना है, पी और, ठीक है, जे को नहीं देखना है, पी और आर का सेम है, बाकी तीनों का बदल गया है। तो कितना आएगा आंसर हमारे पास, 3 आ जाएगा। इनका स्थान बदल गया है, ठीक है। तो कितने आएंगे, 3 आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है इसने, अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युति और जैद एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर उन्मुख होकर खड़े हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो गौरव अमित के बाएं चौथा है, ठीक है। बाएं मतलब ऐसे ही, अगर लेफ्ट राइट की बात जैसे मैंने बताया था, ये बाया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट है, ये राइट आ जाएगा, ठीक है। तो गौरव अंतिम बाएं, गौरव अमित के बाएं चौथा है, देख लो। गौरव कहाँ है, अमित के बाएं चौथा, तो कहीं भी हम बना सकते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। गौरव अमित के बाएं, तो अमित कहाँ है, तो अमित यहाँ पर है, तो अमित के बाएं चौथा, 1 बाएं कहाँ होगा इसका, इधर होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये हो गया इसका गौरव, क्लियर। आगे क्या है, युति एक कोने पर बैठी हुई है, युति एक कोने पर बैठी हुई है, युति एक कोने पर बैठी हुई है, और हातिम युति के बाएं है, बाएं चौथा है। तो युति कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो हातिम कहाँ है, युति के बाएं चौथा है, तो 1 2 3 4, तो हातिम कहाँ है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब युति को हम यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि उसने बोला है युति एक कोने पर बैठी है, दोनों में से कहीं हो सकती है, लेकिन उसने क्या बोला है, हातिम युति के बाएं। अगर युति हम यहाँ पे लेंगे तो फिर हातिम कहाँ जाएगा, ठीक है, वो तो बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो युति को हमें यहाँ लेना है, तो इसके बाएं चौथा कौन है, वो हातिम आ जाएगा। जैद गौरव के दाएं से तीसरे स्थान पर है, गौरव का दाया कहाँ होगा इसका, ऐसे, इसका दाया तीसरे स्थान पर 1 2 3,
तो जैद यहाँ पे आ जाएगा। अब कौन बचा हुआ है? बचा हुआ है वरुण, तो वी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जैद गौरव के दाएं तीसरे स्थान पर, तो जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? जैद के बाएं, तो जैद ये है, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? हातिम आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका हमारे पास? सी हो जाएगा। 17 का आंसर सी होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है। प्रकाश कादिर रमेश सौरभ और तारिक। ठीक है, कितने हो गए? ये 5 हो गए हैं। रमेश कादिर से लंबा है, रमेश कादिर से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है। ठीक है, प्रकाश सबसे छोटा है और तारिक सौरभ से लंबा है। प्रकाश क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है, और तारिक सौरभ से लंबा है। तारिक सौरभ से लंबा है, प्रकाश सबसे छोटा है, तो हो गए 5। ठीक है, तो क्या कह रहा है? उनमें सबसे लंबा कौन है? उनमें सबसे लंबा कौन है? तो वो तारिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, सीता स्वप्ना से बड़ी है। ठीक है, लवण्य स्वप्ना से बड़ी है। किंतु सीता से छोटी है। तो क्या आ जाएगा? तो सीता लवण्य और स्वप्ना। ठीक है, स्वर्णा हरि व सपना दोनों से छोटी है। स्वर्णा हरि व स्वप्ना दोनों से छोटी है। तो ये आ जाएगी क्या है? स्वर्णा। इसको हम यहां इधर बना लें। ये सीता है, ये लवण्य है। ठीक है, और ये स्वप्ना है। ठीक है, स्वर्णा हरि व स्वप्ना दोनों से छोटी है। स्वप्ना हरि से बड़ी है। स्वप्ना हरि से बड़ी है। ठीक है, और स्वर्णा हरि व स्वप्ना दोनों से छोटी है। तो यहाँ पे आ जाएगी स्वर्णा। ठीक है, तो ये सीता है और ये लवण्य है। तो क्या बताना है? सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी यहाँ पे स्वर्णा आ जाएगा। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अखिलेश शिबू से लंबा है। अखिलेश शिबू से लंबा है। ठीक है, अमन अखिलेश जितना लंबा नहीं है। अमन जो है वो अखिलेश जितना लंबा नहीं है। ठीक है, तो क्या है? अमन पूरा ही नाम लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा अखिलेश। ठीक है, अमन क्या है? अखिलेश जितना लंबा नहीं है। अखिलेश शिबू से लंबा है। ठीक है, अमन अखिलेश जितना लंबा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अमन इससे छोटा है किंतु ये तेजिंदर से लंबा है। अमन जो है अखिलेश से छोटा है और क्या है? तेजिंदर से लंबा है ये। ठीक है, तो किंतु शिवू तेजिंदर से लंबा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा तो शिवू अमन शिवू से लंबा है। ठीक है, अखिलेश शिबू से लंबा है, अमन अखिलेश के जितना लंबा नहीं है। ठीक है, तो अमन क्या है? अखिलेश से छोटा है किंतु तेजिंदर से लंबा है। कौन? अमन। क्लियर? तो उसके बाद क्या है? शिवू अमन के जितना लंबा नहीं है। शिवू अमन के जितना लंबा नहीं है किंतु शिवू तेजिंदर से लंबा है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आ जाएगा। यहाँ पे ये अमन आ रहा है, यहाँ पे शिवू आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? तेजिंदर। ठीक है, यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे तेजिंदर आ जाएगा। क्लियर? तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? कौन बचा हुआ है हमारे पास? ठीक है,
अखिलेश आ गया, अमन आ गया, और भाई कौन बचा है यहाँ पे? अखिलेश शिबू से लंबा है, ठीक है। अमन अखिलेश के जितना लंबा नहीं है, किंतु ये तेजिंदर से लंबा है। शिबू अमन के जितना लंबा नहीं है, किंतु ये लंबा है। सबसे लंबा कौन है यहाँ पे? अखिलेश आ जाएगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा अखिलेश, ठीक है। 5 मित्र हैं, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश। मोहन सबसे लंबा है, यहां पे लिख लेते हैं इसको। तो मोहन क्या है? सबसे लंबा है, ठीक है। सतीश किशोर से छोटा है परंतु राजेश से लंबा है। सतीश किशोर से छोटा है, ठीक है, और परंतु राजेश से वो लंबा है। क्लियर? अनिल किशोर से छोटा है। अब अनिल जो है वो किशोर से छोटा है, ठीक है, परंतु अनिल सतीश से कुछ लंबा है। परंतु अनिल सतीश से कुछ लंबा है। तो यहां पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आएगा इसमें अनिल, और यहाँ पे आएगा किशोर, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? मोहन है, ठीक है। क्या बताना है? कौन व्यक्ति राजेश से लंबा है, अनिल से छोटा है? राजेश से लंबा है, अनिल से छोटा है, तो एस कौन है यहाँ पे? सतीश है, तो सतीश आंसर यानी डी हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सुरेश, कौशल, मधुर, अमित तथा रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। मधुर सबसे लंबा है। अमित कौशल से कुछ छोटा है परंतु सुरेश से कुछ लंबा है। यदि वे अपनी लंबाई के क्रम में खड़े हैं तो सबसे छोटा कौन है? ठीक है, तो यहां तक आपने देखा कि सारे क्वेश्चन ठीक थे, पहले वाले क्वेश्चन भी, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं यहीं पे विराम लेता हूँ, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और आगे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। और जल्दी से हम जो है यहाँ पे आपसे विदा लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।